गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं गैस मॉडल ऑफ स्ट्रेस। गैस मॉडल जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल किसने दिया? वो हंससेले ने। हंससेले कौन था? फादर ऑफ स्ट्रेस था, जिसने क्या बोला था? ये बोला था कि सब लोगों में एक स्ट्रेसर आपके सामने आएगा ना, एक इवेंट आएगा, सब लोग उसके प्रति क्या करोगे? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दोगे। इसने एनिमल्स पर स्टडी की, बहुत सारे एनिमल्स पर, उनको एक्सरे से गुजारा, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए, उनको हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में रख के देखा। और उसने क्या ऑब्जर्व किया उनमें कि सारे के सारे है ना सेम एक सिचुएशन आप प्रोवाइड करते हैं, सारे एनिमल सेम रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन आपको बताया था अदर साइकोलॉजिस्ट आए हैं ना, उन्होंने इसका क्रिटिसाइज भी किया, इसको इसी कारण से क्रिटिसाइज भी किया। इसने 3 स्टेजेस दिए किसमें? गैस मॉडल में। अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन का मतलब क्या है? जब भी हमारे सामने स्ट्रेसर आता है, सपोज करो बेटा मुझे बनाना नहीं आता, आप सपोज ही कर लेना, ठीक है? ये आपके सामने एक कुत्ता है, ठीक है? ये है आपके सामने कुत्ता। अब आपको पता लगा कि ये कुत्ता है ना, ये किसी को भी काट सकता, बहुत खतरनाक कुत्ता है, ये पहले भी बहुत सारे लोगों को काट के है। आपके सामने कुत्ता आया, अब आप क्या करोगे? आप या तो फाइट करोगे या करोगे फ्लाइट। जब इस कुत्ते को देखोगे तो आपके जो जब आपको जो स्ट्रेस होगा, जो घबराहट होगी, उस टाइम जो हार्मोन्स आपके अंदर कुछ रिलीज होंगे, ठीक है? जो एड्रिनल प्यूटिटरी कॉर्टेक्स सिस्टम है ना, वो हार्मोन्स को एक्टिव करेगा। बेटा एड्रिनल प्यूटिटरी कॉर्टेक्स सिस्टम है ना, ये किस में होता है? अलार्म में होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स प्यूटिटरी सिस्टम क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। हार्मोन कैसे प्रोड्यूस करेगा? जो या तो आपको फाइट करने के लिए या फ्लाइट के लिए। अगर आप भागोगे या इससे लड़ोगे, दोनों सिचुएशन में ये एक हार्मोन रिलीज करती है। क्या? एड्रिनल प्यूटिटरी कॉर्टेक्स। ये है अलार्म स्टेज। अब सपोज करो आपने फाइट करने की, फ्लाइट आप फाइट कर रहे हो उससे या भाग रहे हो, ठीक है? अब आएगी सेकंड स्टेज रेजिस्टेंस की। अब आप कंटिन्यू भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, या लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो इससे, ठीक है? अब क्या होगा जब ये लंबे समय तक चलेगा, ऐसा कि लंबे समय तक भाग रहे हो, तो आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये आपने साइंस में पढ़ रखी है सारी टर्म्स, ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या भेजेगा? एक तरीके से ज़्यादा हमारी बॉडी को क्या भेजेगा कि बॉडी को एक तरीके से ज़्यादा खतरे के अलार्म भेजेगा कि आप इस अपने पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उनका यूज़ करो। जितना तेज़ भाग सकता है भाग, पेड़ पे चढ़ सकता है पेड़ पे चढ़, अगर कुछ पत्थर वगैरह मिले है तो फेंक के मार, कुछ ही कर, जितने तेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल इस कुत्ते से बचने के लिए तू कर। एग्जॉशन स्टेज आएगी। अब आपने हर काम कर लिया, भागने की एक लिमिट होती है हर आदमी की, हम कोई बाइक तो है नहीं जो भागती जा रही है कंटिन्यू, एक लिमिट है। अब हमने गिव अप कर दिया, थक गए, हार गए, ये कुत्ता हमसे पीछे से नहीं हटा और ना हमें कोई बचाने वाला मिला, अब हमने गिव अप कर दिया कि ले भाई खा ले। वो होता है एग्जॉशन। जब हमारी अलार्म स्टेज चली जी, जब हम फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स रेडी होता है हमारा, जब हमारा रेजिस्टेंस स्टेज चल गया, जब हम कंटिन्यू फाइट और फ्लाइट कर रहे हैं, उसके बाद आता है एग्जॉशन स्टेज, जिसके अंदर हम गिव अप कर देते हैं और हमारी बॉडी है वो बीपी, हार्ट डिजीज वगैरह से क्या है, गिर जाती है, ठीक है? एग्जॉशन में एक क्वेश्चन पूछा भी गया पीछे, बीपी और हार्ट डिजीज वगैरह है वो किस स्टेज में होती है? किसके? गैस मॉडल के। गैस मॉडल के एग्जॉशन स्टेज में होती है, जब हमने गिव अप कर दिया। उसके बाद है इस मॉडल को क्रिटिसाइज भी किया गया। बेटा क्रिटिसाइज क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं ना, उनकी बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा तीनों में, यहाँ भी हमारी बॉडी से रिलेटेड है, कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, यहाँ भी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जो बॉडी को मैसेज भेज रहा है, यहाँ भी जब गिव अप कर दिया तो बीपी वगैरह हो रहा है। सारी की सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल बोलते हैं वो है, साइकोलॉजिकल यहाँ कुछ भी बात नहीं हुई। इसके इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया कि यहाँ साइकोलॉजिकल चीज़ों का रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ओके, थैंक यू।